अगर आपको लॉन्गर लाइफ चाहिए, अगर आपको अल्टीमेट हेल्थ चाहिए और अगर आपको आपकी उम्र से कम भी दिखना है, अगर आप चाहते हो एक ग्लोइंग स्किन हो, तो ब्रेन तक और ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाएगा, आपकी रातों की नींद चली जाएगी, आपका हार्ट बीट हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, यानी आपका बीपी हमेशा हाई होगा, क्योंकि न्यूरॉन्स ने ऑलरेडी वो पाथवे बना के रखा है। देखिए, लेट मी मेक इट वेरी सिंपल टू यू। जैसे एक जंगल है एंड जंगल में ऑलरेडी पाथ्स बने हुए हैं। हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आपको पता है, कई लोग पूछते हैं पुराने पैटर्न्स का या पुरानी यादों का, पुराने जो इंसिडेंट्स हुए, वाकये हुए, उनका आज क्या लेना देना है। एवरीथिंग इज फाइन, हम तो वो भूल चुके हैं, पर वो भूले नहीं होते हैं। आपको पता है, जैसे आप किसी चीज पे चादर बिछा दो, वो चीज दिखेगी नहीं, पर जैसे ही आप चादर लिफ्ट करें वो चीज वहां रहेगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे एक एक साल गुजरता रहता है, हम उस पर एक परत डालते हैं, ढकते हैं उन चीजों को, पुराने पैटर्न्स को या पुरानी यादों को। जो बुरी यादें थी, बुरे वाकये थे, उन्हें हम सिर्फ चादर से ढकते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि उन यादों का, उन चीजों का असर हमारे आज पे कितना हो रहा है, क्योंकि हमें लगता है हम ये सब भूल गए हैं, पर ऐसे नहीं होता है। हम भूलते नहीं हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में चलता रहता है। डे टू डे लाइफ में हम कॉन्शियसली वर्क करते हैं, हम हमारे कॉन्शियस माइंड से वर्क करते हैं, और कॉन्शियस माइंड में इतना सारा डेटा नहीं होता, पर ये सारी छोटी मोटी चीजें हमारा सबकॉन्शियस बराबर पकड़ के रखता है। इसीलिए जब आप कहते हैं कि आपने लेट गो किया, तो क्या आपने सही में लेट गो किया, या आपको सिर्फ लग रहा है कि लेट गो किया एंड असल में आप अवॉइड कर रहे हैं उन चीजों को? तो ये एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और आपको पता है, ये पुराने पैटर्न्स, हर्टफुल मेमोरीज, ऑल दीज थिंग्स, दे टेंड टू हाउस इन आवर बॉडी समवेयर, यानी वो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं रहते हैं। कानों में, हमारे दिल में, आंखों में, किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में वो इमोशंस ठहरते हैं, और जहां ये नेगेटिव इमोशंस ठहरे, वो जगह खराब होने लगती है, वो बॉडी पार्ट खराब होने लगता है, यानी उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है, वो बॉडी पार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता। चलिए इसे थोड़ा साइंटिफिक एंगल से देखते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है, दैट इज अ हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स क्या है? हमारे न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स। दीज नर्व सेल्स पास द सिग्नल्स एंड कंट्रोल ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग। लाइक वो हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर, सबको कंट्रोल करते हैं। ऐसे होते हैं न्यूरॉन्स, यानी नर्व सेल्स, जो एक सिस्टम की तरह हमारे ब्रेन में होते हैं। पता है, जब आप एक ही तरह का पेन बार बार जीते हैं, यानी एक ही तरह की बातें या वही पुराने इंसिडेंट्स बार बार जब दोहराते हैं, या तो किसी को बोलते समय, किसी के साथ बात करते समय, या खुद से ही जब आप बात करते हो, सेल्फ टॉक करते हैं या सोचते हैं, सो यू काइंड ऑफ रीलिव दोज बैड मेमोरीज, यू काइंड ऑफ रीलिव दोज मोमेंट्स। तो ये जब होता है, तो हमारे न्यूरॉन्स पैटर्न्स फॉर्म करते हैं। पैटर्न्स यानी पाथवेज फॉर्म करते हैं। तो हमारे लिए जब भी हम वो पुरानी मेमोरी में जाते हैं, तो वहां पुरानी मेमोरीज में जाना, उनको रिलिव करना बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए तो जब लोग लाखों बार कहते हैं, अरे छोड़ दो ओवर थिंकिंग, छोड़ दो वो पुरानी आदतें, हम नहीं छोड़ पाते, क्योंकि न्यूरॉन्स ने ऑलरेडी वो पाथवे बना के रखा है। देखिए, लेट मी मेक इट वेरी सिंपल टू यू। जैसे एक जंगल है एंड जंगल में ऑलरेडी पाथ्स बने हुए हैं, ट्रेल्स बनी हुई हैं, तो आपके लिए उन्हीं ट्रेल्स पे चलना आसान हो जाएगा। वेयर एज अगर आपको कहा जाए कि ये एक जंगल है, यहाँ अपनी एक नई ट्रेल बनाओ, एक नया पाथ बनाओ, तो सबसे पहले आपको बहुत दिक्कत होगी। हो सकता है आप बहुत एक्साइटेड हो कि अरे वाह, मुझे नया पाथ बनाने मिल रहा है, मेरा वाला ट्रेल होगा ये। तो आप पहले दिन बनाते हो, दूसरे दिन बनाते हो, ठीक है, पहले चलने लगोगे। जब चलेंगे आप, बहुत दिक्कत होगी। फर्स्ट डे बहुत दिक्कत होगी, सेकेंड डे दिक्कत होगी, क्योंकि वो पाथ अभी बना नहीं है, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। आप वो ट्रेल बना रहे हैं, और यहाँ अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां या तो आप इसे कंटिन्यू करोगे चलना, चाहे जितनी भी दिक्कतें आए, आप चलना कंटिन्यू करोगे और आपका नया पाथ बनेगा, या फिर आप इसे यहीं छोड़ दोगे थक हार के और बोलोगे ये मेरे बस की बात नहीं, और पुराने पैटर्न पे आप शिफ्ट हो जाओगे, यानी पुराने पाथ पे आप शिफ्ट हो जाएंगे। यही बात होती है जब आपको नई आदतें बनानी हो, या आपको या आपकी सोच आपको नई करनी हो, या कुछ अलग
पॉजिटिव करना हो, या जितना आप यूट्यूब में सुनते हैं, जितना पॉडकास्ट पे या स्पॉटिफाई पे आप जितना सुनते हैं, उतना अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो वहाँ भी यही प्रॉब्लम आती है। या तो आप जो बने बनाए आपके न्यूरल पाथवेज है, जो ऑलरेडी बने बनाए हैं, उसी पे चलो, या फिर आप नए पाथवेज बनाओ, यानी जो आदतें ऑलरेडी बनी हुई है। क्योंकि हमारे माइंड को हमेशा कंफर्ट जोन बड़ा पसंद आता है, कंफर्ट जोन में ही रहना अच्छा लगता है। तो या तो वो कंफर्ट जोन में चले, यानी पुरानी आदतें, पुरानी ओवर थिंकिंग की आदत, पुरानी और कोई लत होगी आपको, ये सब करो, क्योंकि पुरानी है चीज़ें, ऑलरेडी ट्राइड टेस्टेड है, वहाँ ऑलरेडी चल चुके हैं, तो माइंड को तो वही चाहिए। या फिर थोड़ी परेशानी होगी पर नए न्यूरल पाथवेज बनाओ। तो नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी बिलीफ की, आपकी ट्रस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये न्यू पाथवेज बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अमिगदला की। ये भी हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। तो ये अमिगदला है एक इमोशनल प्रोसेसर, यानी ये आपके इमोशंस को प्रोसेस करता है, मेनली व्हेन इट कम्स टू फियर, एंगर, स्ट्रेस। जब भी हम अनचाही ओल्ड मेमोरीज को या इमोशनल ट्रॉमास को बार बार याद करते हैं, उतनी बार अमिगदला ओवर एक्टिव हो जाता है। और अमिगदला ओवर एक्टिव होने का रिजल्ट क्या है? नतीजा ये है, स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, इट स्टार्ट्स फ्लडिंग इनटू योर बॉडी। जब ये कंटिन्यूअस रिलीज ही होता रहता है, वहां जाके होती है सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट। काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन, वीकेंड इम्यून सिस्टम, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, बस ओवर एक्टिव हो जाता है। कंटिन्यूअस ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपके डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे रिलीज होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सेरोटोनिन सिर्फ डेंजरस सिचुएशन में रिलीज होता है, जहां आपको बहुत एनर्जी मिल जाती है, ब्लड ज्यादा पंप आउट होना शुरू हो जाता है, आपको एनर्जी मिलती है कोई एक्टिव काम करने के लिए, यानी जैसे फ्लाइट, यानी भाग जाओ, या फाइट, यानी वहां डट के सामना करो। ये चलता आ रहा है हमारे पूर्वजों से। जब स्टोन एज मैन की जब हम बात करते हैं, तो वो जंगलों में रहते थे, वहां आते थे वाइल्ड एनिमल्स। तो ये एक सिस्टम हमारे अंदर बनाया गया था, फाइट और फ्लाइट मोड, यानी जब जंगली जानवर आते हैं तो या तो फाइट करो या भाग जाओ। तो इस वजह से ये सारा सिस्टम बनाया गया था। अमिगदला फिर वो बताएगा, फिर इसको बताएगा, उसको बताएगा, कॉर्टिसोल रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस भी बीच में रोल प्ले करता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तो ब्लड बहुत जोर से पंप करने लगता है हार्ट, और फिर ग्लूकोज, योर बॉडी स्टार्ट्स गिविंग आउट मोर ग्लूकोज। ये सारा क्यों होता है? क्योंकि इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है भागने के लिए या फाइट करने के लिए। पर मान के चलिए आपकी ज़िंदगी में छोटी मोटी चीज़ कोई हुई है, उसका भी आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। अब यहाँ एक बात जानने जैसी है, आपके माइंड को ये नहीं पता ये डेंजर वो वाइल्ड एनिमल का है, या यानी जानलेवा है, या ये डेंजर बिल्कुल मामूली सा है। वो तो आप क्रिएट करते हैं डेंजर, आप उसको डेंजरस रूप दे देते हैं। एक डेंजरस एटमॉस्फेयर खुद के ही अंदर क्रिएट करता है। तो जैसे ये आदत हो जाती है हमारे बॉडी को, कॉर्टिसोल रिलीज करो, यही एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, और वहाँ सारी गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, जैसे मैंने पहले कहा था। अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस है तो बड़ा छोटा सा, पर बड़ी कमाल की चीज है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के सारे स्ट्रेस रेस्पॉन्स को। एक कोई डेंजर है, आपने डेंजर आपके आंखों से देखा है या कानों से सुना है, यानी शेर को देखा है या शेर की दहाड़ सुनी है, तो देखा है या सुना है। इट कैन बी शेर, इट कैन बी एनीथिंग। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ शेर। तो वो डेंजर सिचुएशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे अमिगदला को मिलती है। अमिगदला तुरंत मैसेज भेजता है हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है हमारे सारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, टू ऑल द ग्लैंड्स, और वो तुरंत मैसेज भेजता है ग्लैंड्स को कि चलो ओवर एक्टिव होना शुरू कर लो, क्योंकि अभी डेंजर है। तो आपका थायराइड ज्यादा हार्मोन सिक्रेट करेगा, यानी स्ट्रेस की वजह से आपका ओवर एक्टिव हो जाएगा थायराइड। बीपी बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि पता है डेंजर है, कोई जानवर आने वाला है, डेंजर है, तो हमें भागना है, यानी फ्लाइट या फाइट मोड करना है, तो हमें ज्यादा ब्लड की जरूरत होगी, तो ज्यादा ब्लड पुश करेगा आपका हार्ट। तो ये एक बार नहीं होगा, एक बार होता तो खैर कोई बात नहीं, और बार बार जो स्ट्रेस लेने की आदत है, एंजाइटी में जाने की जो आदत है, उस वजह से आपका हार्ट इसी तरह से ओवर वर्क करना शुरू करेगा, ओवर एक्टिव रहेगा, और हर बार वो ज्यादा पंप आउट करेगा ब्लड।
लंग्स बहुत ज़्यादा एयर लेने लगेंगे, फिर वो ऑक्सीजन जाएगा आपके ब्रेन तक और ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाएगा, आपकी रातों की नींद चली जाएगी, आपका हार्ट बीट हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, यानी आपका बीपी हमेशा हाई होगा। फिर हम कहते हैं पता नहीं भगवान ने मुझे इतनी सारी तकलीफ़ें क्यों दी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों दी। पर हम भूल जाते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल एलिमेंट्स, डिसीजेस हमने तो इनवाइट किए हैं, है ना। मैं इस वीडियो से आपको डराना नहीं चाहती हूँ, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। क्या इसका मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस यानी यू स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस यानी डिस्ट्रेस भी होता है। जब हम पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। एक काम है वो करना है, उसका स्ट्रेस है, जैसे ही काम हो जाएगा स्ट्रेस नहीं। एग्जाम है, राइट, एग्जाम है, एग्जाम का बच्चों को स्ट्रेस आएगा, अच्छी बात है, स्ट्रेस ही नहीं आएगा तो पढ़ाई नहीं करेंगे, तो स्ट्रेस आ गया, बच्चों ने पढ़ाई कर ली, एग्जाम दे दी, स्ट्रेस आउट। तो ये छोटे छोटे पॉजिटिव स्ट्रेस जो होते हैं दैट इज फाइन, वो होने भी चाहिए। वरना यहाँ मेरी बस छूट रही है या मेरी गाड़ी छूट रही है, मैं देख रही हूँ और मैं आराम से चल रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भी हो सकता है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तो इसीलिए स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट लिव्ड गुड पॉजिटिव स्ट्रेस, यू स्ट्रेस। डिस्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जिसका सोल्यूशन आपके पास शायद ना हो, पर आप उसी के बारे में सोच के और एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। या सोल्यूशन मिल भी सकता है थोड़ी ज़्यादा सोच के, पर आप सोचेंगे नहीं। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा शायद डरा दिया, या आपको इंसाइट मिला होगा साइंस के बारे में, हमारी बॉडी के बारे में। पर मैं यहाँ आपको एक गुड न्यूज़ देती हूँ। गुड न्यूज़ ये है दैट वी कैन रीवायर आवर ब्रेन, इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो हम जब कॉन्स्टेंटली हमारे ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, तो हम न्यूरॉन्स को एक चांस देते हैं, पुश करते हैं कि नए पाथवेज वो बनाएं। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स का पैटर्न है ये ब्रेक कैसे होता है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, जैसे मेडिटेशन करना होगा, एफर्मेशन है, पुरानी यादों को भूल जाना, कई सारे प्रोसेसेस इसमें आते हैं। दूसरी अच्छी बात क्या है, क्या ये एक सिटिंग में हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। कैसे हो सकता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से होता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जहां माइंड का पैटर्न पूरी तरह से चेंज किया जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका भी एक वीडियो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आखिर होता क्या है। यू हैव द आंसर फॉर दिस इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, आई विल शेयर द लिंक बिलो। तो आप ये जान लीजिए, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से हम न्यूरल पाथवेज चेंज कर सकते हैं, या आप अपने अपने तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हो जाएगा, नो वरीज। जैसे ही हम नए पाथवेज, न्यूरल पाथवेज ढूंढने लगते हैं, यानी हमारे न्यूरॉन्स जब ये नए पाथवेज ढूंढने लगते हैं, हमारा हाइपोथैलेमस शांत हो जाता है, अमिगडाला रिलैक्स हो जाता है और कॉर्टिसोल का लेवल भी डाउन हो जाता है। सो वी हैव ट्रेमेंडस बेनिफिट्स दैट लीड अस टू अ हैप्पियर, हेल्थियर लाइफ। तो इसके लिए करना क्या है? इमोशनल क्लेंजिंग। इमोशनल क्लेंजिंग हम क्लीन करते हैं बहुत, हमारे मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन रहते हैं। वी क्लीन आवर फेस, वी क्लीन आवर सेल्स, बट व्हाट अबाउट क्लीनिंग आवर इमोशंस? दिवाली आती है, हम पूरे घर की सफाई भी कर लेते हैं, बट हमारे इमोशंस वो तो वहीं पड़े रहते हैं, और वहीं पड़े रह के वो सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, उससे हमें और हेल्थ इश्यूज होती है, बट हम इमोशनल क्लेंजिंग करते नहीं। इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस है ना, यूं मान के चलिए आपका माइंड एक सॉफ्टवेयर है, या आपके माइंड का एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में आपकी जो सोच है वो अपने आप बदल जाएगी। आप एक ही चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे, और आपका डिसीजन मेकिंग इसी वजह से और बेटर हो जाएगा। आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, दूसरों से भी रिश्ते अच्छे बनेंगे, अपने आप से भी रिश्ते बनेंगे। पता है आपको, जब लोगों के दूसरों से रिश्ते ज़्यादा टूटते हैं, या जनरली, एक दो नहीं पर जनरली कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि मेरे रिश्ते ही मेंटेन नहीं रहते किसी के साथ, तो वो सबसे पहले देखे उनका खुद के साथ रिश्ता कैसा है। जिसका खुद के साथ रिश्ता मजबूत है, उनका दूसरों के साथ रिश्ते खराब होने के या टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस है और उनको खुद पे भरोसा है। पता है दोस्तों, ये भरोसा बहुत काम की चीज़ है और बहुत कमाल की चीज़ है। अगर इसे आप सही सही इस्तेमाल करें विद राइट माइंडसेट, अगर भरोसा यानी ट्रस्ट को आप कल्टीवेट करते हैं, तो सबसे पहले आप खुद पे ट्रस्ट करना सीखेंगे, खुद कुछ करेंगे, अच्छा लगेगा, लोगों पे भी ट्रस्ट करेंगे, और ऐसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज भी आप क्रिएट नहीं करेंगे। सेकेंडली, ऑटोमेटिकली आपकी इसकी वजह से भी काफ़ी सोच में फ़र्क आएगा, और अल्टीमेटली यू नो दैट शुगर, बीपी, ऑल दीज प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इन शॉर्ट में एक और बार आपको बता दूं,
आपके डेंजर की सिचुएशन के बारे में पता चलता है आपकी सेंसेस से। अमिगदला हाइपोथैलेमस को बताता है कि भैया यहाँ डेंजर है, और फिर हाइपोथैलेमस जो कि मेन कमांडर की तरह है, जिसके अंडर सारे हार्मोन की ग्लैंड्स रहती है, वो उनको सबको मैसेज भेजता है कि चलो ओवर एक्टिव हो जाओ, क्योंकि हमें या तो फाइट करना है या फ्लाइट करनी है, राइट। और उस वजह से आपका ब्लड भी ज़्यादा पंप आउट हो जाएगा, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो भी ओवर एक्टिव हो जाएगी, सारी ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाएगी। आपकी बॉडी को कोई भी एनर्जेटिक काम करने के लिए, यानी फाइट करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए आपकी बॉडी को ग्लूकोज की भी ज़रूरत होती है, तो ग्लूकोज भी बाहर निकलेगा। ये एक दिन का नहीं, अगर ये रिपीटेटिव बिहेवियर आपका रहा, बार बार स्ट्रेस लेने की आपको बुरी आदत है, तो ये ही चीज़ रिपीटेशन हो जाएगी। रेपिटेशन होने की वजह से आपके जो न्यूरल पाथवेज हैं वहाँ से लेके आपकी बॉडी तक हर जगह यही मैसेजेस हर बार पहुँचाए जाएंगे। आपके ऑर्गन्स हमेशा ओवर एक्टिव रहेंगे। इसके वजह से जो ब्लड बार बार ज़्यादा पंप आउट होता है, बार बार ग्लूकोज भी मिलता है बॉडी को, तो ये सारी चीज़ें बढ़ के हाई बीपी, शुगर और न जाने कितनी सारी तकलीफ़ें, माइग्रेन भी होता है स्ट्रेस की वजह से। तो आप प्लीज़ अपनी पुरानी मेमोरीज, उनसे आने वाली तकलीफ़ें या उनसे महसूस होने वाली तकलीफ़ें, उनकी आवाज़ें, उनके जो विजुअल्स से मिलने वाली तकलीफ़ें, वो दर्द और वो सब आपको निकाल फेंकना बहुत ज़रूरी है। ये मत कहिएगा बोलना आसान है और करना मुश्किल है, नहीं। जिन्होंने किया है उनको पता है ये करना इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइम मुश्किल लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है न्यूरल पाथवेज, फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो न्यूरल पाथवे है वो ओल्ड बना है, वो ओल्ड वाला न्यूरल पाथवे जहाँ आप चल रहे हैं। नया न्यूरल पाथवे जब आप बनाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी इन चीज़ों की, फिर नया न्यूरल पाथवे, इट्स ऑल गुड एंड बेनिफिशियल फॉर यू। अब टाइम आ गया है पुरानी यादों को लेट गो करने का। लीव बिहाइंड दोज नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव इमोशंस एंड लीड अ वेरी गुड ग्लोरियस लाइफ। स्टे फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, ब्रेन एंड फ्यूचर, एंड रिमेंबर द पावर इज विद इन यू। और मुझे ये पता है आप अभी ये वीडियो किसी न किसी को फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे, और आप जब ये वीडियो शेयर करेंगे उसके साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करने वाले हैं, और तभी आपको मिलेंगे और नए नए सवालों के जवाब और नई टेक्निक्स और काफ़ी सारी नई चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। स्टे फोकस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। थैंक यू सो मच। मैं लाइफ ट्रेनर निर्जा, लॉगिंग ऑफ। Bye.